Hello students, I am Shum Sharma. Welcome all of you to the Bright Star Career Classes New Delhi YouTube channel and Facebook page. स्टूडेंट अभी हम लोग आप लोगों को YouTube चैनल पे या Facebook पेज पे हमारे आप लोगों को मिलते रहते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो हमारे b.s.c क्लासेस नाम से जो ऐप है उसको इंस्टॉल करके आप लोग हमसे हमारी ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी मिल सकते हैं। तो अब तक इस बच्चे ने हमारी ऐप डाउनलोड ना करी हो तो कर लें। काफी आसान अपनी फीस में फीचर्स मिलेंगे आपको, क्या क्या चीजें आपको उसमें एडवांटेज है वो सारी चीज बताई जाएंगी। तो अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था एक्सरसाइज 1.1 को। आई होप सो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी अच्छे से। कोई कंफ्यूजन रही हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट डाल देना, डिस्कस करेंगे या ऐप पे जाके आप लोग हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं 1.2 का टॉपिक फर्स्ट। तो बच्चों जब भी हम कोई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हम हमेशा टॉपिक जरूर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों टॉपिक है इरेशनल नंबर। हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही सारे नंबर्स को हमने डिस्कस करा था। उसमें इरेशनल नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर रूट के अंदर रह जाते हैं, यानी जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल डाल लेते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया एंड एक्सेट्रा। तो ये सब क्या थे बच्चों, इरेशनल नंबर। और ये किसका पार्ट थे, ये थे हमारे रियल नंबर का पार्ट। रैशनल और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप बनता है वो ही क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी आपको पहले स्टेटमेंट, ये जितनी तीनों दे रखी हैं आपको, इसमें सिर्फ आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में उसको जस्टिफाई भी करना है। तो मैं जस्टिफाई करना आपको बताऊंगा, वो आप लोग लिखते रहना। तो स्टूडेंट पहला हमारा पार्ट आता है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? यस। अभी तो हमने बोला कि ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो हुआ रियल नंबर का तो ग्रुप हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। जस्टिफिकेशन हमारे सामने है। अब हमारा सेकंड पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, जो एक नंबर लाइन होती है उस पे जो भी पॉइंट है, इज ऑफ द फॉर्म रूट m। क्या वो रूट m की फॉर्म में है? वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जो कि m क्या है, वहां पे एक नेचुरल नंबर होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर आप देखो वो कह रहा है एवरी नंबर जो भी नंबर है पॉइंट नंबर लाइन पर, वो क्या रूट m की फॉर्म में ही होगा, जहां पर m नेचुरल नंबर है। तो बच्चों जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पे तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, उस पे तो जीरो भी आते हैं। तो इसका मतलब खाली नंबर लाइन पे आपका नेचुरल नंबर प्रेजेंट नहीं है, वहां पे आपका नेगेटिव नंबर भी है और आपका जीरो भी है। तो यहां से स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इरेशनल नंबर हैं? बच्चों हमने तो पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में, उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन हम बात कर रहे हैं √4 की, उसका तो होता है 2, और 2 को हम क्या लिखते हैं 2/1, और वो क्या है, रियल नंबर। तो यानी कि सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। जस्टिफिकेशन आपको मैंने बता दिया, वो लिख देना। अब हमारा स्टार्ट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी आपको कुछ ट्रू फॉल्स की तरह ही बताना है, एग्जांपल दे देना, आंसर निकल जाएगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर के, क्या वो इरेशनल हैं? इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो आपको अगर ऐसा नहीं है तो एक ऐसा नंबर बताओ जो कि क्या हो, रैशनल हो। तो बच्चों एक बात खुद सोचो कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल अगर हो गया
तो हम लोग रूट 4 को क्या बोलेंगे फिर? रूट 4 का तो एक स्क्वायर है नंबर क्या? 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। इट मींस इस स्टेटमेंट का आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग रूट 4 को क्या बोलते हैं? रैशनल ही बोलते हैं, क्योंकि रूट 4 की हमारी फॉर्म क्या है? 2, और 2 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 2/1 की फॉर्म में, यानी p/q, और जहां q 0 नहीं है, और आप देखोगे 2 और 1 दोनों ही को प्राइम है। रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं? कि जो नंबर हमारे p और q की फॉर्म में लिखे हो वो को प्राइम भी होने चाहिए। को प्राइम का मतलब यानी उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देखो, आप 2 और 1 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि सारे जितने भी स्क्वायर इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर, वो सभी रैशनल नहीं है, वो रैशनल भी है। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत इजी है 1.2 एक्सरसाइज, कोई ज्यादा आप इसमें एफर्ट नहीं लगाने, थोड़ा सा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन पे, आपको हर स्टेप को नोट करना है, देखते चलना है। वो कहते हैं शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कि आप रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे। अभी तक तो हमने रैशनल नंबर को रूट नंबर लाइन पे शो करना सीखा था हमारी पहली वाली क्लासेस में, जो आप 8th क्लास पास करके आए हो या उससे पहले वाली क्लासेस में, या नेचुरल नंबर को सीखा था। लेकिन अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर में रूट नंबर को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। बच्चों वो है दो चीज, एक तो है राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरी है पाइथागोरस थ्योरम। पहले मैं बात करूंगा राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों वो होता है जिसमें ग्रेटेस्ट एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, साथ वाली साइड और नीचे वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस होती है। तो ये तीनों साइड से हमें नाम इनके पता चले। अब हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहती है। तो बच्चा पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा, इज इक्वल टू होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के। और अगर आपको सिंगल h की वैल्यू निकालनी हो, स्क्वायर ना निकालना हो, तो ये जो बच्चों स्क्वायर है ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर पे क्या बना देगा? रूट बना देगा। क्लियर? तो जब भी ध्यान रखना स्क्वायर अपना प्लेस चेंज करेगा तो राइट हैंड साइड पे क्या बना देगा? वो रूट बना देगा उस नंबर को। क्लियर? तो ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। दोनों स्टेप खत्म हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। बच्चों जब आपसे कोई रूट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो आपको सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है कि जो परपेंडिकुलर की आप लेंथ लोगे बच्चा, वो आप हमेशा 1 यूनिट लोगे, यानी सिर्फ 1 यूनिट आपको लेंथ लेनी है, 1 से कभी भी ज्यादा नहीं लेनी, 1 से कम भी नहीं लेनी। बात करते हैं बेस की। बेस आप क्या लोगे? बेस लोगे आप लोग रूट n-1, यानी कि हमेशा n क्या है यहाँ पे? जो आपको रूट वैल्यू दे रखी होगी बच्चा, जो रूट वैल्यू के अंदर नंबर लिखा है वही आपका क्या होगा? n होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पे आपको n की वैल्यू क्या रखनी है? 5, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा? रूट 4। और बच्चों रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। अभी देखो हमने यहां कर रखा है रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो हमेशा रखना परपेंडिकुलर तो आपका फिक्स है, लेकिन बेस क्या करना है आपको? निकालना है रूट n-1 करके निकालना है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा बेस क्या निकलता है? 5 - 1 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा? रूट 4, और रूट 4 को हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। क्लियर? तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर भी आ चुका है, बेस भी आ चुका है। क्या निकालना है हमें? हाइपोटेन्यूस निकालना है बच्चों। हाइपोटेन्यूस कैसे निकाल देंगे? h इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 4। तो हाइपोटेन्यूस आ गया बच्चों हमारा रूट 5, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस की आपको लेंथ लेनी है नंबर लाइन पे वो कितनी लेनी है? रूट 5 लेनी है। अब इसको हम
कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे? तो बच्चों आप लोगों को एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 तक, बस इतनी बहुत है। अब यहां से हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा जो परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसका बेस क्या है हमारा 2 आया है, तो आप 0 से लेके 2 की एक लेंथ ले लोगे, ये हो गया आपका बेस। और हम इसकी नेमिंग भी करेंगे OB, यानी OB की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 2। अब क्या करोगे 1 यूनिट क्या ले लोगे, परपेंडिकुलर ले लोगे, थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसका नाम रख देंगे बच्चों A, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हम O को और A को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ये निकल गया हमारा हाइपोटेनस। तो बच्चों ये जो निकला हाइपोटेनस, इसकी लेंथ कितनी है √5, इसको हमने अभी यहां पे निकाल के दिखाया है, यानी हमने प्रूफ भी कर दिया। अब आपको √5 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करना है, अपना कंपास लेना है, पेंसिल उसके अंदर सेट करनी है, जो कंपास की नीडल है उसको रखोगे आप ऊपर, और A तक हमारी पेंसिल को लेके जाना है, और बच्चों उससे नीचे आप क्या लगा दोगे, आर्क लगा दोगे। तो बच्चों वो आर्क जहां पर आके रुकेगी वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा मेथड क्या सीखने का, रूट वैल्यूज को नंबर लाइन पे दिखाने का। आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस बार बार करें, पेपर में बहुत बार आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, टिल देन टेक केयर, बाय बच्चों।